बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बीजेपी के फेवर में आए हैं। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने जा रही है। 1993 से 1998 में बीजेपी आखिरी बार सत्ता में थी। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं बीजेपी के जीत की वजह क्या है और आम आदमी पार्टी कहां चूक गई। आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर पर शराब घोटाला के आरोप लगे और अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे। तब उनकी पार्टी पूरी तरह बिखर गई। इस सफर के दौरान दिल्ली में और कई नेताओं को भी जेल जाना पड़ा। इस घटना का असर इतना गहरा हुआ कि पार्टी लगभग कोमा में चली गई। जब कोमा से बाहर आई, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी, क्योंकि पूरा चुनाव के दौरान अखाड़े में जब उन्हें देखा गया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव मोड वाली लग रही थी। क्योंकि जब केजरीवाल जेल में थे तो बीजेपी ने जगह जगह पर उनके खिलाफ नकारात्मक खड़ा कर दिया। और जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तब उन्हें समझ में आ गया कि दिल्ली की जनता उनसे खुश नहीं है। यहीं से बीजेपी दिल्ली में खेल चालू कर दिया। बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो गलतियां की थीं, उन्हें इस चुनाव में रिपीट ही नहीं किया। और ये पहली बार जब बीजेपी को स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते देखा गया। बीजेपी ने ये घोषणा की, अगर हमारी सरकार बनती है तो केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री बिजली, पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं जारी रहेगी। पिछले चुनाव के CSDS के सर्वे में जब देखा गया 2020 में 60% महिला आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, जबकि केवल 35% महिलाओं ने ही बीजेपी को वोट दिया था। ये महिलाएं इसीलिए भी आम आदमी पार्टी को वोट करती हैं क्योंकि बसों में मुफ्त सफर करती है। बीजेपी ने इन्हें अपने तरफ खींचने के लिए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया। अब दिल्ली का रिजल्ट देखने के बाद ये साफ हो गया कि महिला वोटर आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चली गई। इसके बाद बीजेपी ने शीश महल को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला तो आम आदमी पार्टी नर्वस हो गई और अपना होश गवा बैठी। उसने डायरेक्ट PM मोदी पर हमला बोल दिया और बीजेपी तो यही चाहती थी। दरअसल शीश महल के जवाब में आपने ये कहा, PM मोदी का राजमहल भी दिखाओ जो कि 2700 करोड़ में रहते हैं, जहां 200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 300 करोड़ का कालीन बिछाया हुआ है। इसके अलावा उनके पास 6700 जोड़ी जूते और 5000 सूट है। यहाँ आपसे बड़ी गलती हो गई क्योंकि दिल्ली की जनता मोदी को पूरा सपोर्ट करती है। तभी तो हर लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सभी 7 सीटों को बीजेपी जीतती ही आई है। वहीं जब बीजेपी ने यमुना नदी के गंदगी को लेकर केजरीवाल को एक्सपोज किया तो उन्हें खुद मीडिया में आकर जनता से माफी मांगनी पड़ी। साल 2020 में केजरीवाल ने यह कहा था कि 2025 तक यमुना साफ नहीं हुई तो दिल्ली वालों मुझे वोट मत देना। अब जब बीजेपी ने एक्सपोज किया तो उन्होंने माफी मांगते हुए ये कहा कि 2030 यमुना साफ कर दूंगा। ये कहते हुए केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज जंग में खड़ा हुआ सैनिक की तरह लग रहा था। अब इस चुनाव में आम आदमी पार्टी शीश महल और यमुना नदी में फंस गई। अब इसके बाद बीजेपी ने अपना गणित बैठा लिया कि आपके जो हार्डकोर वोटर है वो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और इससे हटकर एक और क्लास है जो दिल्ली की 1734 कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। यही वो वोटर है जो दिल्ली के 70 में से 35 सीटों का रिजल्ट तय करते हैं और इनको अपने पाले में सेट करना होगा। तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का काम बहुत आसान कर दिया। दरअसल आपको याद होगा, पिछली गर्मियों में दिल्ली की जनता भयानक जल संकट से जूझ रही थी। इन लोगों के पास न तो नहाने के लिए पानी था और न ही पीने के लिए। ये लगातार 2 महीने तक पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। ये वही लोअर क्लास और कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग थे। नतीजों से साफ झलकता है कि इन्होंने कमल का ही बटन दबाया है। इस बार बीजेपी को जब जब मौका मिला बेसिक चीजों को चुनावी मुद्दा बनाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साल 2015 में दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 500 नई सरकारी स्कूल बनाने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल को 2015 में जब सत्ता मिली थी तब दिल्ली में 1007 सरकारी स्कूल थे। अब दिल्ली सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट देख लो तो ये संख्या 1082 तक ही पहुँच पाई है। यानी 10 साल के कार्यकाल में केवल 75 नई स्कूल बनाई गई है और बात कही गई थी 500 स्कूल की। ऐसे ही साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया, जो कि 10 साल बीत जाने के बाद 548 क्लिनिक ही बने। और इनमें से कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जो भगवान के भरोसे चल रहे हैं। पिछले दिनों तो मोहल्ला क्लिनिक का मामला CBI तक पहुंच गया था। ये बात सही है कि दिल्ली में जो भी सरकारी स्कूल बने हैं वो वर्ल्ड क्लास के बने, लेकिन दिल्ली को जितनी स्कूल की जरूरत है उसमें वो बहुत पीछे है। इस दिल्ली की स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली में 13% मुस्लिम आबादी है और ये 2020 तक आपको वोट देती आई।
इस बार 3 टुकड़ों में बट गई। कांग्रेस, ओवैसी वाली, AIM, IM और आप। वही लगभग 17% दलित वोटर है और CSDS की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में इनमें से 69% ने आम आदमी पार्टी को वोट किया। और इस बार के नतीजे बताते हैं कि इन वोटर ने बीजेपी को वोट दिए हैं। ये कच्ची कॉलोनी के वही लोग हैं जो पानी और गंदगी की मार झेलते आए हैं। पूर्वांचली वोटर, दिल्ली चुनाव में उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके पीछे का कारण लगभग दिल्ली की आबादी 2,25,00,000 है। तो इसमें लगभग पूर्वांचल की आबादी 1 करोड़ तक आती जाती है और इन 1 करोड़ में से 50 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। 2020 तक ये वोटर केजरीवाल पर जान लुटाती थी, लेकिन नतीजे बताते हैं कि इन वोटर ने भी कमल का ही बटन दबाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आप पर जान लुटाने वाले वोटर को बीजेपी ने अपने पाले में कैसे कर लिया? तो इसका सीधा जवाब है माइक्रो मैनेजमेंट। अब ये किया होता है माइक्रो मैनेजमेंट, जैसे बीजेपी का चुनावी कैंपेन का एक पार्ट है। इसमें ऐसे सांसदों को फील्ड में उतारा जाता है प्रचार के लिए जो उनके इलाके के वोटर होते हैं। इसी तरह हर बार बीजेपी पर इल्जाम लगता रहा है कि बीजेपी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करती है और ऑपोजिशन का आरोप लगातार रहा है कि सिर्फ बिजनेसमैन के लिए काम करती है। लेकिन इस बार के आम बजट से बीजेपी ने मिडिल क्लास को भी खुश करने की कोशिश की है, जिसका असर दिल्ली चुनाव में साफ देखने को मिला। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ये चुनाव क्यों हार गई? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।